प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 प्रश्न है विद्यार्थी, जरा आप उसे गौर से देखिए और फिर प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूसरा प्रश्न दे रखा है इसका विद्यार्थी, जरा आप उसे ध्यान से देखिए। 0.12 फिर 0 है, 1 2 00 है, 1 2 000 है, फिर 1 2 4 0 है, फिर डॉटेड है। और एक प्रश्न इसका और है, क्वेश्चन नंबर 3 43.123456789 और 1 से लेके 9 तक रेकरिंग की गई है। क्या की गई है? रेकरिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, है ना? ये संख्या जितने अंकों पर लगी हुई है जहां से जहां तक, वो संख्याएं बार बार आएंगी। बार बार क्या करेंगी? आएंगी। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो परिमेय है, जिस पर रेकरिंग है वो अपरिमेय है, क्योंकि ये संख्या रुकेगी नहीं, वो संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी। और साथ में ये अगर हम इसको भी देखें तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या लिखना हम 9th में बतलाए थे। किसी संख्या को रोककर किसी संख्या को बढ़ा करके लिखना है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पहचान देखिए, पीछे में डॉटेड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये भी संख्याएं नहीं रुकेंगी, ये भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो p के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है उसके विषय में हम क्या कहेंगे, जरा गौर से तन देखिए। यहाँ पे तो अगर हम इसको देखें तो दशमलव हटाया जा सकता है। अगर हम दशमलव हटा दें तो विद्यार्थी जरा ध्यान से देखिए, क्या अंक बच जाएगा? कुछ इतना अंक होगा। और दशमलव जब हटेगा इधर से तो इधर के लिए नीचे में 1 लिखा जाता है, और इधर जितनी संख्याएं होती हैं उतनी बार 0 लिखी जाती है। कितनी संख्याएं? 3 3 6 3 9 है, तो 9 बार हम नीचे में 0 लगा देंगे। गिनिए, सही है। अब हम इसके हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्या निकालें? तो आपको नहीं लग रहा कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक है, अर्थात यह जो है दशमलव प्रसार इसका शांत तो है, लेकिन दशमलव प्रसार हमसे पूछी नहीं गई है, हमें बतलाना है कि परिमेय है या नहीं। तो विद्यार्थी सीधी सी बात है, ये परिमेय संख्या के तौर पर लिखी जा चुकी है। ये ऐसे भी p/q दिख रहा है, दिख रहा है ना। और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके ऊपर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का भी होगा। ठीक है, तो विद्यार्थी हमारा इसका आंसर क्या होगा? परिमेय होगा। तो परिमेय पूछा है तो हमें लग रहा है कि इसका हमें जरूरत नहीं है। हम यह देखेंगे कि हम इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो पहला का आंसर क्या हो गया? परिमेय। सभी को समझ में आया? अच्छा, अगर इस प्रश्न पर ध्यान दें, अगर हम तो दशमलव अगर हम हटाएंगे तो इधर के लिए तो 1 लिखेंगे, लेकिन इधर हम कितना बार अंक लिखें, क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रहा, रुक नहीं रहा है ना। ये डॉटेड है लास्ट में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम बढ़ते चले जाएंगे, अंक खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसका मतलब ये है कि ये जब रुकेगा ही नहीं तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं इसका? अपरिमेय। अर्थात अगर हम ध्यान से देखें तो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसलिए क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अब अगर हम जरा इस तीसरे प्रश्न को देखें तो जरा गौर से देखिए, क्या बोलते हैं, 1 से लेके 9 तक अगर हम देखें
तो विद्यार्थियों ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, ये रेकरिंग बतलाता है कि ये संख्या बार बार रिपीट करेगी, ये संख्या बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी, मतलब बार बार आएगी। ठीक है, जैसे ही 9 खत्म होगा ना, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर 9 आया, फिर 9 के बाद फिर क्या रिपीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार रिपीट करेगा, मतलब ये रुकेगा ही नहीं। रेकरिंग का मतलब जिसके ऊपर लगा है रेकरिंग, समझ जाइए कि वो संख्या बार बार आएगी। ठीक है, तो जब ये रुकेगा ही नहीं तो हम इसे क्या अंश बटे हर के रूप में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। आप लोग अपने आंसर बॉक्स में चेक कर लीजिए, यह भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखिए, प्रश्न है √2 और √3, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या लीजिए। √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, कितना कितना के बीच में बोला गया है, हाँ, √2 बोला गया है और √3 बोला गया है, और इसके बीच में हमें क्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, तो जरा देखिए √2 का मान आप सब लोगों को पता है कितना होता है, बताइए जरा कितना होता है √2 का मान, 1.414। ठीक है, √2 का मान होता है 1.414, ये डॉटेड में होता है, वैसे 3 अंक लिखा जाता है, डॉटेड में होता है, और बीच में और है। अब जरा आप लोग हमें बता दीजिए √3 का दशमलव मान कितना होता है, हाँ 1.732, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये भी रुकता नहीं है। ठीक है, तो √2 और √3 वैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, और इसका दशमलव मान भी कैसी है, अपरिमेय संख्या ही है। दशमलव मान भी कैसा होता है, हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, डॉटेड लगा हुआ है। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, परिमेय संख्या लीजिए, दिया अपरिमेय है और पूछा क्या है, परिमेय, हमको आंसर दीजिए परिमेय में। तो विद्यार्थी परिमेय के लिए हम करेंगे कुछ नहीं, ठीक है, लिखते समय आंसर हम लोग उसके लास्ट से डॉटेड हटा देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। 1.414 से 1.732 के बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। मान लीजिए 1.5, अब इसके लास्ट में हम डॉटेड नहीं लगाएंगे वरना ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन हमको क्या लिखना था, परिमेय, हम इसके लास्ट में डॉटेड नहीं लगाएंगे और हो गया हमारा। तो हमसे परिमेय ज्ञात करने के लिए बोला गया था और सिर्फ कितना, 1 बोला गया था। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसे। आप सभी विद्यार्थी जरा पाई को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार क्या करता है, पूछता है। ठीक है, टिपिकल में विद्यार्थियों को उलझाने के लिए बोल देगा, बताइए पाई कैसी संख्या है। ठीक है, तो पाई पर विचार करेंगे। क्या आप लोग पाई का बटे का मान जानते हैं, 22/7 होता है। क्या इसका आप दशमलव मान जानते हैं, 3.14 होता है ना। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका जो बटे का मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, और इसका जो दशमलव मान होता है ना विद्यार्थी, 3.14 ही रुकता नहीं, अभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय है। पाई का बटे का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। पाई का दशमलव मान 3.14 क्या होता है, अपरिमेय होती है। अब इसमें अब लॉजिक करके आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ देगा, बोल देगा पाई प्लस का 2 बताइए कैसी संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, नोट्स याद रहेगा ना जो लिखवाई गई है।
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? तो देखिए ना, पाई अपरिमेय संख्या है और ये कैसी संख्या है? हाँ, दो परिमेय संख्या, इसका योगफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। या फिर कभी कभी अकेले ही पूछ देता है पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो कंफर्म रहिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका बटे का मान परिमेय संख्या होती है और इसका दशमलव मान 3.14 ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या होती है। सब लोग समझ में आ गया ना? टिपिकल प्रश्न में कैसे पूछेगा, पाई लगा देगा या अकेले? तो हमेशा देखना है, पाई है तो उसका आंसर सीधा अपरिमेय ही होगा। पाई लगा है तो उसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो हमारा आंसर अपरिमेय होगा। और ये जो फॉर्मूले जो मैंने आपको बतलाए थे, ट्रिक जो था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होती है। और इतना याद रहेगा तो आप इसको ऐसे जज कर सकते हैं और जज करके तुरंत आंसर मार सकते हैं आप सही। ठीक है। अगर ऐसे प्रश्नों में कहीं पर भी कोई एक भी अंक अगर दिखा कि वो अपरिमेय है तो सीधा बात है उसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। गुणा में रहे, जोड़ में रहे, भाग में रहे, चाहे जो कुछ में भी रहे, अगर वो अपरिमेय है तो उसका आंसर सीधा क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग कहीं पर वहीं पर ट्रिक कर लीजिएगा। लास्ट में एक प्रश्न है विद्यार्थी, लिखिए, ये भी एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। तैयार है? एमबीडी प्रश्न से है, किताब से है ना। लिखिए, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। और कौन सा असत्य। ठीक है। तो इस प्रश्नावली में विद्यार्थी टोटली हमारे पास 6 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है और हमें सत्य असत्य का है ना पुष्टि करना है। चलिए लिखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्न लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा भी और आप लोग जवाब भी दीजिएगा। तैयार है? लिखिए, पहला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं का योग। 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होती है। हमेशा परिमेय संख्या होती है। हो गया? चलिए बतलाइए क्या होगा इसका आंसर? सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? सत्य। परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा? परिमेय ही तो होगा। सपोज दैट अगर एग्जांपल के तौर पर देखें हम, मान लीजिए 2 है प्लस इसमें 3 कर देते हैं, क्या आएगा? तो 2 कैसी संख्या? परिमेय। 3 भी, तो इसका जो आंसर आया वो भी परिमेय होगा। अच्छा, अगर आप ऐसे भी लेंगे 2/7 प्लस का 3/7, ये भी परिमेय संख्या है ना? है ना, परिमेय संख्या है। अगर हम इनको भी जोड़ेंगे तो विद्यार्थी जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो भी कैसी संख्या? परिमेय संख्या होगी। तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? चलिए इसका दूसरा प्रश्न लिखते हैं हम लोग। वहां पे सत्य पॉइंट कर लीजिएगा। हो गया? क्या लिखेंगे पहला का आंसर? हाँ, सत्य। ठीक है, पहला प्रश्न का है। ठीक है, नंबर दूसरा के लिए चलते हैं। पहले दूसरा लिखिए, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा
परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। बताइए सही है ना सर? ये इसका भी आंसर क्या है? सत्य है। कैसे विद्यार्थी? मान लीजिए कोई दो है संख्या परिमेय और तीन भी परिमेय संख्या, इसका गुणनफल क्या होगा? 6। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। रेडी हो जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थी हमारे पास, बोला जाए। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है। हो गया? बतलाइए सत्य या असत्य? मैंने क्या बोला है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है। असत्य बात है। कैसा बात है? हाँ, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कहिएगा कैसे। तो चलिए जरा एक हिस्सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और आपको पता चलेगा कि नहीं ये लाइन क्या है, गलत है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? असत्य। अब आप लोग जरा विचार करिए कैसे। आपने कहा सत्य है, जरा देखिए अगर हम कह दें 1 प्लस का √2, ठीक है, और एक लिख देते हैं 1 माइनस का √2, ठीक है। अब बताइए प्रश्न में क्या बोला है? योग। योग का मतलब तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना। चलिए जोड़ देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए विद्यार्थी, जोड़ेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, कट जाएगा ना, बच गया संख्या 1 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2। तो दो तो परिमेय संख्या है। तो ये कहना कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है, ये तो बात गलत हो गई। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य। सर परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ अपरिमेय होती है, ये बात क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग लिख लेंगे क्या? असत्य। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न होगा? चौथा प्रश्न लिखते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए हमें दो अपरिमेय संख्या लेना है और उसका गुणा करना है। मान लीजिए यही संख्या ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? आइए जरा देखते हैं इसी संख्या को। 1 प्लस का √2 और फिर था क्या? 1 माइनस का √2। और अब हमें चेक करना है कि इसका आंसर आ क्या रहा है। गुणा करेंगे ना, बताइए 1 से इन दोनों में गुणा होगा ना, तो 1 माइनस का √2 ही होगा और प्लस के √2 से हम इधर गुणा करेंगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएं। ठीक है, √2 से गुणा करेंगे इतना में, होगा ना, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस √2 ही होगा, प्लस इससे गुणा करेंगे तो विद्यार्थी करिए जरा क्या होगा? ये √2 प्लस माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है और ये प्लस में दिख रहा है, ये तो कट जाएगा। तो विद्यार्थी हमारे पास -2 बचा है और 1 बचा है। ठीक है, घटेगा ना, घटाएंगे तो क्या बचेगा? विद्यार्थी ये तो परिमेय संख्या आ गया। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, पता है ना आप लोगों को?
हाँ, तो सीधी सी बात है, ये तो परिमेय संख्या आ गया, लेकिन हमारा बोल रहा है प्रश्न क्या कि वो अपरिमेय होती है, तो ये तो बात गलत हो गई। तो इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य। ठीक है, जज करके अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी नोट्स तो याद रखे हैं लेकिन फटाक से आंसर गलत टिक कर देते हैं। दहाना घटाना है कि हाँ कैसे, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। वैसे ऐसा प्रश्न सब 9th में हमने आपको बहुत सारा बनवाया है, 9th में बहुत सारा बनवाया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है विद्यार्थी, लिखिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? अच्छा, क्या बोला है? एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का योगफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, हम लोग तो पीछे में बनाए हैं ना, इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थी? सत्य है। मैंने क्या कहा था? योगफल हो, अंतर हो, या फिर गुणनफल हो, या फिर भागफल हो, अगर उसमें एक भी अंक अगर अपरिमेय है तो उसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, मतलब ये बात उसका क्या है? सत्य है। अब लास्ट प्रश्न है विद्यार्थी, जल्दी से लिख लीजिए, बोला जाए। लिखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। हो गया? चलिए जरा बताइए क्या बोला है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसका बोला है गुणा करने पर इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। हाँ, तो ये भी बात क्या हो गई? सत्य हो गई, मतलब ये भी सत्य है। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग।